बड़ा रेल हादसा हुआ है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। तो हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बहानगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे और इसी दौरान दूसरे पटरी पर जो ट्रेन आ रही थी वो भी हादसे का शिकार हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 288 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल हादसे में बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार वहां पर जारी है और कुछ डेड बॉडीज अभी भी ट्रेन के अंदर फंसी हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली, परेशान करने वाली। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार वहां पर जारी है। कल रात से ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर जुटी हुई थी और अब सेना भी वहां पर पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इस हादसे की वजह से कई और ट्रेनें भी स्थगित कर दी गई हैं। 43 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 38 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कुल 4 पटरियां यहां से गुजर रही थी और इसके चलते बड़े पैमाने पर दूसरे ट्रेनों में भी नुकसान हो रहा है। उन्हें रद्द किया गया है। कुल 43 ट्रेन बताई जा रही हैं जिन्हें रद्द किया गया। इसके चलते जो बाकी यात्री हैं उन्हें भी खासी परेशानियां हो रही हैं। 288 मौत का आंकड़ा और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार जो मलबा है उसके अंदर से डेड बॉडीज रिकवर की जा रही हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें हादसे से जुड़ी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक मालगाड़ी और 2 ट्रेनों की आपस में जोरदार टक्कर हुई और इसके बाद ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त पहुंचे हुए हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे को लेकर दुख भी जताया। उन्होंने कहा है कि भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और इसके साथ साथ बता दें कि ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले को लेकर उन्होंने भी जायजा लिया है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस पर नजर बनाई हुई हैं और उनकी ओर से भी मदद के लिए यहां पर टीमें भेजी गई हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सभी ये कोशिशें कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। कल शाम के तकरीबन 7:30 बजे ये हादसा हुआ, जब एक मालगाड़ी और 2 ट्रेनों की आपस में भिड़ंत हो गई। पहले एक ट्रेन जो कि पटरी से नीचे उतरी, डिसमेंटल हुई और उसके बाद दूसरे पटरी पर दूसरी ट्रेन आ रही थी और वो भी इन पटरियों की जो ये एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी, उसकी वजह से दूसरी ट्रेन भी हादसे का शिकार हो गई और जो मौत का आंकड़ा है अब वो 288 तक पहुंच चुका है। तो 4 और अलग अलग तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। कई बोगियां पटरियों से नीचे उतरी हुई हैं, कई बोगियां एक के अंदर एक घुस गई हैं, कई बोगियां एक पर एक चढ़ गई हैं और कई बोगियां दूर पटरियों से जाकर खेतों में गिरी हुई हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद वक्त लग रहा है। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तो तकरीबन रात का वक्त हो चला था और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी थोड़ा वक्त लगा और मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में अब कम उम्मीद है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी जान बची होगी, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द अगर किसी की जिंदगी बची हुई है तो उसे बाहर निकाला जाए और अस्पताल पहुंचाया जाए। अस्पतालों से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि वहां पर क्या हालात हैं, बड़ी संख्या में क्योंकि घायल वहां पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश वहां पे भी यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी की जान को बचा लिया जाए। 8 अलग अलग और तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी आप देख पा रहे हैं। 288 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बेहद दुखद और भीषण ये ट्रेन हादसा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जांच बेहद जरूरी हो जाती है। आखिर यह हादसा हुआ कैसे,
क्या वजह रही इस हादसे के पीछे, आखिर किसकी लापरवाही रही, मानवीय त्रुटि रही या फिर कोई टेक्निकल एरर की वजह से ये हादसा हुआ है, ये फिलहाल बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर जवाब ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर दी गई है। पीएम राहत कोष से आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख की मदद दी जाएगी और इसके साथ ही घायलों को 2-2 लाख की मदद दी जाएगी। 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हुई और हादसे के बाद अब बाकी ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं, उन पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल 43 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जो लोग पहुंचे हुए हैं यात्रा के लिए वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। कई लोगों के जो टिकट्स हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। 38 ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया और अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा है कि जब तक पूरी तरीके से यहां पर रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता है तब तक इन रूटों को नहीं खोला जाएगा, यानी कि एक लंबा वक्त लग सकता है। अभी और भी ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित रह सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच यही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हम सुन रहे थे जो कह रहे हैं इस प्रॉब्लम के रूट कॉज में जाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि वो जड़ जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। उच्च स्तरीय जांच टीम भी गठित कर दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर सबक लेने की जरूरत है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और दोबारा रिपीट न होने पाए। तो तस्वीरें हादसे से जुड़ी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कल शाम ये भीषण रेल हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन बेपटरी हो गई और इसके चलते मालगाड़ी से टकराने से ये भीषण हादसा हो गया। 288 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है और वहीं परेशान करने वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और लगातार घटनास्थल पर हमारे सहयोगी मौजूद है, जायजा लिया है, सुनाते हैं आपको। वाहनों का ट्रेन एक्सीडेंट में अभी भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीधा हम देखेंगे जो तस्वीर दिखाएंगे थोड़ा कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि कल से शुरू होने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट घटा, इसको लेके तो इंक्वायरी एक तरफ से होगा लेकिन अभी और भी लोग फंसे होने की सूचना आ रहा है। इसलिए अभी देख सकते हैं आप इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की तरफ से कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे ऐसे जहाँ से ये दुर्घटना शुरू हुआ है, जहाँ से वो एक्सीडेंट शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं एक मालवाही गाड़ी के ऊपर एक इंजन जो बोला जा रहा है कि ये कोरोमंडल ट्रेन का जो इंजन था वो चढ़ गया है और इसी से ही ये जो एक्सीडेंट है, ये जो दुर्घटना है
ये शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं अभी भी कैसा रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देख के पता ही चला होगा कैसा कितना बड़ा ये दुर्घटना है। और अभी तक जो सूचना आ रहा है 220 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो पुष्टि किया गया है ऑफिशियली। लेकिन ये जो डेथ का जो संख्या है ये और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ से चल रहा है और दूसरे तरफ से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी अभी भी नीचे फंसे होने की एक आशंका किया जा रहा है। और इसको चलते आप देख सकते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरी ट्रेन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये जो गुड्स ट्रेन था और इसका वो पहले खड़ा हुआ था, लेकिन उससे पीछे जो करमंडल एक्सप्रेस आया था वो बहुत तेज से आ रहा था और ये ट्रेन को धक्का दिया और उसके बाद उसके ऊपर ही चढ़ गया। और दूसरी तरफ ही एक ट्रेन आ रहा था जो को जब करमंडल ने उसको धक्का दिया तो उसका जो सब डिब्बे हैं वो अलग हो गया और दूसरे ट्रैक तरफ चल गया। और दूसरी तरफ भी वो जो ट्रेन आया था उसके साथ भी टक्कर हो गया। और पूरे अब देखेंगे जो कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया और बहुत सारे लोगों का मौत हो गया है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। 1000 के आसपास लोग जो है घायल हुए हैं। और पूरे उड़ीसा के विभिन्न हॉस्पिटल हम देखेंगे, जो बालेश्वर से लेकर भुवनेश्वर कटक तक जो हॉस्पिटल है वो सभी हॉस्पिटल में बहुत सारे जो इंजर्ड हैं जो उनको भरा गया है, उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ और कुछ देर के बाद उड़ीसा के सीएम भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उड़ीसा के दूसरे मंत्री भी पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे रेलवे मिनिस्टर भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान